उन लोगों के बारे में बात होगी, और उसके फौरन बाद इमीडिएटली जो एक्सीडेंट के फौरी टाइम के बाद जिस जिसका जो जो रोल रहा, जिस जिसने जो जो सहूलतकारी की, ये इस इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें अच्छा सामने डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे ये नहीं देखे कि पुलिस से हमारी कोई गलती हो गई है? उन्होंने जो एक वीडियो बयान उस बच्चे का जारी किया, उसमें उसने सिंपल ये बताया कि आपके मुझे वो सामने बैडेट्स नजर आया, मेरा जो बैलेंस कंट्रोल हुआ, जाकर फैमिली को हिट हो गया। अब जो केस का जो दूसरा रुख है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि रिवेंज लिया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कहीं इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व तो नहीं है उसे सिंपैथी देने के लिए कि ये केस ये तासुर देने के लिए, यार बच्चा इनोसेंट है, इसे गलती बस हो गई है? बट साहब, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे निज़ाम के अंदर ये जराइम हैं क्यों? क्या आप नहीं जानते कि कहते हैं इलाके के अंदर अगर चोरी डकैती हो तो उसके एसएचओ को पकड़ो, उल्टा लटकाओ तो एसएचओ बता देगा। हमारे एसएचओ को पता होता है हर चीज का। क्या लाहौरपुरे के अंदर जितने जराइम हो रहे हैं, जितने ब्रॉथल्स चल रहे हैं, जितनी इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, जितने शराब खाने चल रहे हैं, कुबत खाने चल रहे हैं, उनका उन मुतलका थानों को नहीं पता? हमारी पुलिस का माशाल्लाह बहुत अच्छा और वाजे किरदार है हर चीज में। और इस जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, उस वीडियो के अंदर भी साफ नजर आ रही है कि एक सहूलत का अटेम्प्ट कामयाब नहीं हुई, आप लोगों की वजह से, अवाम की वजह से, और उसकी डेडिकेशन की वजह से, जिसके घर वाले, जिसका पूरा खानदान उजड़ा, उस मुद्दई की डेडिकेशन और उस बंदे की हिम्मत की वजह से ये पुलिस की सहूलतकारी अच्छा, अगर कामयाब नहीं। जिस्मानी रिमांड में वो लड़का मान जाता है, जी मैंने इनसे बदला लेने के लिए मैंने गुस्से में गाड़ी हिट की, जनाब मुझे गुस्सा था, मैं उस टाइम जो चीज की भी रिवेंज लेना चाहता था, तो तब केस का क्या रुख होगा? तब तभी क्या ये सिंपैथी जो हमारा लॉ कहता है, ये बच्चा भी जो है इसके पास लाइसेंस नहीं था जिसको आप ये सजा दें, कि तब कहता है इस पे जो है मर्डर के चार्ज होंगे लगेंगे? देखिए बट सर, लाइसेंस ना होना, ये वो चीजें बेसिकली मैटर नहीं कर रही। असल में हमारा एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का है। सिर्फ बरसगीर का ही नहीं है, पूरी दुनिया का है। जुवेनाइल ये होता है कि जिसमें 18 साल से कम उम्र जो लोग हैं, उनको उनकी एज के हिसाब से ऑफेंसेस में ट्रीट किया जाता है। उनकी जेल अलहदा होती है, उनकी अदालत अलहदा होती है, उनके लिए कानून अलहदा होता है। 18 साल से कम, 18, लेकिन डेट ऑफ अक्रेंस पे अगर 18 साल, ऐसा नहीं है कि अगर केस चलते हुए 2 साल हो गए तो उसको दोबारा उस कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिस डेट पे ऑफेंस हुआ है उस डेट पे उस बच्चे की उम्र देखी अगर फोर्स अभी वो 16 या 17 साल का है, ठीक है, अभी उसको जैसे आप कहते हैं जो एक लॉ में रखा जाता है बच्चों को, अब 18 साल का हो जाएगा तो तब इस पे जो जो ऑफेंस लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा, कि नहीं नहीं सारी नहीं नहीं, जिंदगी नहीं जो मैं है आपको इसी के तक चलेगा ये? मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेट ऑफ अक्रेंस, ऑफेंस जब वकू वकू वकुआ होता है ना, ठीक है। जब जो कोई भी वकुआ है वो हो जाता है, उसी वक्त के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन एक चीज जहन में रखें कि अब इस मुकदमे के अंदर एक स्पेशल लॉ, एक खास कानून, दहशतगर्दी का जो एक्ट है वो मुताबिक करवाया गया 1997 का, वो आ गया। अब उसकी प्रोविजंस आ गई हैं, तो इसलिए अब आप इसको पहले तो वो उस कैटेगरी से निकाल दें। अब ये आम मुलजम नहीं रहा, अब ये दहशतगर्दी अदालत का मुलजम है। दहशतगर्दी के कवानीन के मुताबिक इसके सारे मामला को देखा जाना है, और जितने इसके साथ जो अभी को अक्यूज बनने हैं, को अक्यूज उसका वालिद है, उसके साथ बाकी लोग हैं, और मैं समझता हूं कि जो बच्चे बाकी थे उनके वालिदैन को भी उसके अंदर शामिल किया जाना, और उनका भी रोल, जो आप खैर खासकर कह रहे हैं ईप टीजिंग और बाकी चीजें जो इन्होंने तंग किया है पहले फैमिली को, जब वो चीजें सामने आएंगी तो फिर इसमें हमें नए चेहरे, ये 5 दिन के रिमांड के दौरान ही, तफ्तीश अच्छा, के दौरान ही चीजें बाहर। मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, जैसे जो जुवेद साहब है, जो उसके फादर हैं, जो फैमिली जो है हादसे का शिकार, उनके मुताबिक कि जब हमने इस लड़के को रोका तो शायद नशे के में एडिक्ट है, इसकी आंखें शराब कि इनकी आंखें सूजी हुई हैं। अगर इसकी मेडिकल करवाते हैं, अगर अभी भी 40 डेज का सिम्टम होता है आपके ब्लड में, या 30 डेज जितना भी इनका है, अगर इसके सिम्टम ब्लड में वो भी निकलता है कि ना इसने कोई ड्रग लिया हुआ था, तो क्या वो भी नया कुछ? नहीं बट सर, उसको अगर आप इस केस के साथ अटैच करेंगे ना, तो फिर वो देर हो चुकी है। आप जो कह रहे हैं ना कि 40 डेज का टाइम होता है, ये होता है, वो होता है, वो टाइम तो फिर बंदे ने किसी और सूरत में ली हो। लेकिन एडिक्शन का या नशे का एक खास टाइम होता है ना। नशा किसी ने उससे 2 घंटे पहले किया है तो हम उसको नशे को मिला सकते हैं। लेकिन मैं इसको, उससे बड़ा नशा जो हमारे मुआशरे में इस वक्त है ना, वो ताकत और एक दौलत का नशा है। वो नशा काफी है किसी को मारने के लिए, किसी को कत्ल करने के लिए, किसी को गाड़ी के नीचे देने के लिए, किसी को पाँव के नीचे देने के लिए। वो नशा काफी है, और उस नशे में वो यकीनन अफनान था। बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी ऐसे मुजरिम को जैसा मर्जी दिया उम्र कैद या सजाए मौत उनकी, ताकि एक दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो उन वालदैन के लिए जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा, उन्होंने उसको जो है फ्री हैंड दिया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि उम्र कैद का चांस है कि इस बच्चे अफनान को उम्र कैद हो सकती है? देखिए बट साहब, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें अपने कानून को ठीक करने के लिए,
हमें अपने कानून के अंदर बड़े रिफॉर्म्स चाहिए। ठीक है। ये चीज बिल्कुल लोगों को बताना जायज है, मैं उनके जज्बात को तो बिल्कुल उनका मुतालबा जायज है, लेकिन हमें ये करने के लिए या आपको इस तरह के नताइज लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए भी वक्त लगेगा कि हमारे मौजूदा निज़ाम के अंदर ये चीज बहुत मुश्किल है। इसको आप केस को फिर किस तरह देख रहे हैं? आप लॉयर हैं, आप बताएं इसको मैक्सिमम सजा कितनी, पनिशमेंट कितनी? ऐसे तो कोई भी 16 साल का बच्चा किसी को जान से मार देगा तो कोई लॉ हमारे मुल्क में नहीं। हम ये कहेंगे जनाब की इसकी बेच कम है, जनाब इसको तो 1-2 साल भुगताओ, उसके बाद अल्लाह ला खैर सलाह। तो कोई क्राइटेरिया है कोई कानून में कि जनाब ऐसे मुजरिम को कम से कम 10 साल, 15 साल या 20 साल जो है जेल में रखें ताकि इसको सबक हासिल हो? बेशक आप सजाए मौत ना दें इसको। आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बरी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो एक कैपिटल पनिशमेंट होती है ना, जिसको आप सजाए मौत कहते हैं, वो नहीं है, वो आपकी जुवेनाइल को देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए उसके चांसेस कम है। लेकिन अगेन चूंकि दहशतगर्दी का एक्ट लग चुका है, अब दहशतगर्दी के मुताबिक आज 5 दिन का रिमांड दहशतगर्दी अदालत लाहौर वाली ने दिया है, तो इसलिए हमें उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का इंतजार करना होगा जो इन 5 दिनों के बाद, जो जिस्मानी रिमांड गुजारने के बाद जो पुलिस एक रिपोर्ट अपनी मुरतब करेगी, उसमें हमें चीजें बड़ी वाज़ेह होंगी कि एग्जैक्टली उसको कितनी पनिशमेंट हो सकती है। अंदाजन सर कितनी हो सकती है? देखिए, आप उसको 10 साल से ऊपर लेके चले, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये देखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो आपने ऑफेंसेस का जिक्र किया, किसी को छेड़ना, तंग करना, किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी खातून के साथ इस तरह की हरकत करना, होटिंग करना, और ये बेशुमार चीजें हैं। इसमें हमारे कई तरह के कवानीन जो है वो इन्वॉल्व होंगे, कई तरह की प्रोविजंस आएंगी। अगर वो सारी चीजें, इन बच्चों का कन्फेशन आता है या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स में आता है, तो उसके बाद आपकी रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी। अगले 5 दिन के रिमांड के बाद आप इसको क्लियरली बता सकते हैं कि अगर टाइमली ट्रायल कर दिया जाए और वाकई ईमानदारी के साथ ट्रायल कर दिया जाए तो इतनी सजा होगी, मैं आपको उसे बता दूं। जी नाज़रीन, अहमद शेख जट साहब ने तमाम कहानी का खुलासा खोल के बयान कर दिया कि 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद खत्मी तौर पे ये ऐलान किया जाएगा कि इस बच्चे को कितनी सजा दी जाएगी, लेकिन जो उसने ऑफेंस किया है इसके मुताबिक 10 साल से ऊपर सजा बनती है। लेकिन देखते हैं बाद में कि रिमांड में क्या चीज निकलती है, क्या चीज नहीं निकलती। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े जो हमारे मुजरिम होते हैं वो बाइज़ तरीके से वापस आते हैं, और जो नहीं होते उनको जेल में डाला जाता है। बहुत से मुजरिमों के साथ बड़ी ज्यादती की जाती है। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ATC की अदालत में अगर दहशतगर्दी की अदालत में केस गया है तो जरूर आइन के मुताबिक जो है इस पर फैसला आएगा। जो अफगान है इसके साथ ही